हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए कंप्यूटर पे लेक्चर लेके आया हूँ। पहले सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे कंप्यूटर पे। क्या है हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट? कंप्यूटर जो है उसका फादर कौन है? कंप्यूटर के फादर की बात करें वो चार्ल्स बेबेज जी हैं कंप्यूटर के फादर। तो कंप्यूटर आया कहाँ से है? कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट। क्या मतलब है कंप्यूटर का? कैलकुलेट। तो हमारे जो चार्ल्स बेबेज जी है, जो पुराने टाइम में कंप्यूटर होते थे, जैसे डिफरेंस इंजन होता था, एनालिटिकली इंजन होता था, तो वो दोनों जो है दोनों के दोनों किसने डिस्कवर किए हैं? चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवर किए हैं। यहाँ पे एनालिटिकल इंजन भी लिख लो भाई, एनालिटिकल इंजन। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? वो आपका एलन ट्यूरिंग जी है। एलन ट्यूरिंग जो है वो फादर है मॉडर्न कंप्यूटर का। देन हम बात करें इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्था। इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो है सिद्धार्था। ठीक है जी। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000। परम 8000 जो है सुपर कंप्यूटर है किसका? पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, पहला सब सुपर कंप्यूटर है। सबसे पहली बात, अब हम बात करें कंप्यूटर के फीचर्स की। फीचर्स क्या क्या है कंप्यूटर के, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है? कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। किस में होती है स्पीड कंप्यूटर की? मिप्स में। मिप्स की फुल फॉर्म होती है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स। ठीक है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, आपने याद रखना किस में होती है? मिप्स में होती है। देन हम बात करें एक्यूरेसी की। कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसा उसको इनपुट मिलेगा वैसा ही वो आउटपुट देगा। ठीक है जी। एक्यूरेट रिजल्ट जो है कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होता है, ये कभी मिस्टेक्स नहीं करता। तो स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, कंप्यूटर की स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा होती है। वो उसकी हार्ड डिस्क पे डिपेंड होती है। जिस तरीके की हार्ड डिस्क होगी वैसे ही उसकी स्टोरेज वगैरह होगी। ठीक है जी। वर्सटैलिटी की बात करें, फिर उसका नेक्स्ट फीचर आ जाता है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी की बात करें, कंप्यूटर जो है एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। मैं अगर बात करूं, एक टाइम पे अगर जैसे आपने कंप्यूटर में सॉन्ग लगा लिए, सॉन्ग भी सुन रहे हो, साइड में आपने वीडियोज़ लगा ली, वीडियोज़ भी देख रहे हो, साइड में अगर आपने कोई ऑनलाइन साइट खोली हुई है वो देख रहे हो। ऑनलाइन साइट गलत नहीं भाई, मतलब अच्छे वाली, जैसे आप कोई एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भर रहे हो, तो वर्सटैलिटी इस तरीके से कंप्यूटर जो है काम कर सकता है। एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम करता है, वर्सटैलिटी का ये मतलब है। ऑटोमेशन क्या है? कंप्यूटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन की बात करूं कि एक बार कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, जैसे आपने काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी, हाँ भाई पहले ये काम है, जो काम कंप्यूटर में पहले फाइल डाउनलोड्स हो रही है, फाइल डाउनलोड होने के बाद दूसरा आपने काम फोटोज़ का दे दिया। मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दे दी वैसे वो काम करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। डिलीजेंस का मतलब है कंप्यूटर इंसानों की तरह कंप्यूटर थकता नहीं है। जैसे हम काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे तो थक जाते हैं, लेक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर में लेक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती है। विदाउट थके हुए काफ़ी टाइम तक ये काम कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें सिक्रेसी, मतलब सीक्रेट होता है इसमें। आप अपनी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ जो है छुपा के रख सकते हो, लीकेज नहीं होगी, आपकी इंफॉर्मेशन जो है लीकेज नहीं होगी, क्योंकि इसमें लॉग इन सिस्टम और पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह अगर आप कर लोगे तो। कंप्यूटर जो है ज़्यादा रेलिएबल है। रेलिएबल की बात करें कि कंप्यूटर जो है एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, गलतियां नहीं करेगा भाई। जे एग्जैक्ट रिजल्ट जो है कंप्यूटर प्रोड्यूस करेगा। तो ये थे कंप्यूटर के फीचर्स। प्लग एंड प्ले इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स के ऊपर। ठीक है जी। कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स होती है। कितनी जनरेशन्स होती है कंप्यूटर की? 5 जनरेशन्स होती है। और इसमें जो आपको जनरेशन की डेट दी हुई है ये आगे पीछे रहती है, इस पर आपने नहीं जाना है, क्योंकि ये डेट पे एग्ज़ाम, डेट पे क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्ज़ाम पे। तो सबसे पहले कंप्यूटर का आपको हार्डवेयर पे क्वेश्चन आएगा। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के, ये आपने अच्छे से कर लेने के। कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था उसमें कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुए थे? ठीक है भाई, उसमें हार्डवेयर यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुए थे? वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थे। सबसे बड़ी बात कि इसके जो करेक्टर्स में आ गए, इसकी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, बहुत एक्सपेंसिव थे, इनका बहुत बड़ा साइज़ था, इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है जी।
और साथ में हम बात करें मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ हुए थे यहाँ पे मेमोरी के लिए। क्या यूज़ हुआ था यहाँ पे? मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक ड्रम MG मैग्नेटिक ड्रम्स यहाँ पे यूज़ हुए थे मेमोरी के लिए। ड्रम्स मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हुआ था मेमोरी के लिए। आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सी जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हुआ था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है जी। ठीक है जी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि कौन कौन से कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन के हैं, यहाँ पे एक एक है, एक वेक है, एनीवेक, यूनिवेक, एडवेक, एडसेक, IBM 701, IBM 701 के बाद यूनिवेक वन भी है, यूनिवेक वन भी है। ये जो है कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की एग्जांपल्स है। कंप्यूटर से ये आपने याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि इसमें से कौन सा जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन का है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा रेज कर लेते हैं इस डाटा को। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ था? पहले आपने याद कर लेना कि पहले में वैक्यूम ट्यूब, इसमें आपने अच्छे से याद कर लेना है। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। किसका यूज़ हुआ था जी? ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। ये पॉइंट आपने बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है जी। और जो सेकंड जनरेशन जो थी ये बेल लेबोरेटरीज ने डिस्कवर की थी। किसने डिस्कवर की थी? बेल लेबोरेटरीज नाम का साइंटिस्ट था, उसने सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर डिस्कवर किए थे। ठीक है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें इसमें जो करैक्टर्स है वो क्या-क्या करैक्टर्स है? मल्टी प्रोग्रामिंग वगैरह आ गई। मल्टी प्रोग्रामिंग किस कंप्यूटर में? मल्टी प्रोग्रामिंग कहाँ पे आई भाई? मल्टी प्रोग्रामिंग सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में आई। और जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था ना फर्स्ट जनरेशन में, यहाँ पे मैग्नेटिक ट्यूब्स का यूज़ होने लगा। आपको क्वेश्चन आएगा कि मैग्नेटिक ट्यूब्स का कहाँ पे यूज़ हुआ था, कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था? मैग्नेटिक ट्यूब का यूज़ हुआ था सेकंड जनरेशन में। ये भी आपने अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से याद रखना। जैसे ये काफ़ी ज़्यादा हैवी साइज़ था, पूरे पूरे रूम को घेरते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, लेकिन सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर का साइज़ जो है थोड़ा कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो कम इलेक्ट्रिसिटी लेने लेने लगे। इसमें जो इन्हों की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? फ्रोटान हो गई, कोवाल, ये लैंग्वेजेस थी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे ये आपने याद रखना है। NCR 304 एटलास आ गया, IBM 7000 आ गया, हनीवेल 400 आ गया। ये जो है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। नेक्स्ट हम थर्ड जनरेशन के ऊपर जाते हैं। थर्ड जनरेशन में क्या है भाई? पहले इसको मैं ऐसे रेज कर लेता हूँ इस डाटा को, एक मिनट, तो फिर थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JKP कांस्टेबल के लिए, ये जो मैं ये करवा रहा हूँ। जनरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से आने ही आने हैं। अब जो भी ये ज़्यादातर आपने याद करना है, ये हार्डवेयर जो मैं हार्डवेयर है ये ज़्यादा तरीके से ज़्यादातर याद करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आने का। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैं बात करूं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन की बात करूं, थर्ड जनरेशन में कौन से हार्डवेयर का यूज़ हुआ था? यहाँ पे आगे भाई इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गई। क्या आ गए? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लगा यहाँ पे भाई। थर्ड जनरेशन की मैं बात करूँ तो इंटीग्रेटेड सर्किट का ये कहाँ पे यूज़ हुआ था? थर्ड जनरेशन में। तो यहाँ पे क्या होने लगा भाई? माइक्रो प्रोग्रामिंग, OS, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग वगैरह होने लगा। फास्टर मतलब कि एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब फास्ट काम करने लगे ये कंप्यूटर। फर्स्ट टाइम कमर्शियल यूज़ यहाँ पे हुआ था, फर्स्ट टाइम जो कमर्शियल यूज़ हुआ था। ठीक है जी। फर्स्ट फर्स्ट टाइम कमर्शियल यूज़ के जो कंप्यूटर थे वो थर्ड जनरेशन में थे। फुली कमर्शियल यूज़ के लिए ये कंप्यूटर्स आ गए थे। कमर्शियल मीन्स के सामान वगैरह ले रहे हो, जो आप जो भी क्या कर रहे हो, ठीक है ना, मार्केटिंग वगैरह। तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? जैसे अगर आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, वो यूनिवेक है। यूनिवेक जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, यूनिवेक। ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, ये फर्स्ट जनरेशन का है और फर्स्ट कमर्शियल है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं किए जाते थे, लेकिन ये फर्स्ट कंप्यूटर है। ये खास करके मिलिट्री वगैरह में यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम। किसके लिए? कमर्शियल यूज़ के लिए। ठीक है जी। तो ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये फुली कमर्शियल यूज़ के लिए हो गए थे। कौन कौन से कंप्यूटर है भाई? देख सकते हो, IBM 360 से
470। तो देन मैं बात करूँ PDP 8 से 4 आ गया, देन CDC आ गया 6600। हनीवेल 4000, हनीवेल 4000 जो है यहाँ पे एक और कंप्यूटर हनीवेल 4000 भी थर्ड जनरेशन में आता है, ठीक है जी। देन हम बात करें फिफ्थ जनरेशन के फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ भाई साहब, फोर्थ जनरेशन में हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे जो माइक्रो हार्डवेयर आ गया वो BLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। आपको बोलेंगे सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर्स कौन सी जनरेशन में आए, तो फोर्थ जनरेशन में आए। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर्स का यहाँ पे यूज़ होने लग गया भाई। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, यहाँ पे फास्टर, मतलब कि बहुत अफोर्डेबल, जो मतलब कि हर बंदा खरीद सकता है। यहाँ पे जो लैंग्वेज थी कंप्यूटर की वो जो थी वो C और C++ थी, ठीक है जी। C और C++ यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज थी, ठीक है जी। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इसी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ फोर्थ जनरेशन में हुआ, लेकिन फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया कौन सा था, शक्ति। फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था इंडिया का वो कौन था, शक्ति। शक्ति, शक्ति जो है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंडिया का। ये सबसे पहले कहाँ पे डिज़ाइन हुआ था, कहाँ पे डेवलप हुआ था, IIT चेन्नई, IIT चेन्नई में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जी। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए, फोर्थ जनरेशन में। फर्स्ट पहला इंडिया का माइक्रो प्रोसेसर कौन था, कौन माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, उसका नाम था भाई शक्ति। और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ पे डेवलप हुआ था, IIT चेन्नई में ये डेवलप हुआ था। देन मैं बात करूँ फिफ्थ जन, अच्छा इसके कंप्यूटर्स की, एक मिनट इस डाटा को मैं रेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्या रेज कर रहे हैं भाई, चलो जी। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर का यूज़, और यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है वो कौन कौन से थे, एप्पल आ गया, एप्पल सेकंड आ गया, क्रे आ गया। क्रे जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड है, क्रे वो मैंने आपको करवाया भी है, बैक्स, ठीक है। ये जो है इसकी इनके कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स आ गई। देन मैं फिफ्थ जनरेशन की बात करूँ, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें कौन सा हार्डवेयर था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे, परम आ गया, पेंटेनियम आ गया, IBM आ गए, लैपटॉप्स वगैरह आ गए, यहाँ पे आपके टेब आ गए, फ़ोन्स वगैरह आ गए। ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में आए, ठीक है ना। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था, ठीक है ना। ये बहुत ही फास्ट, इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, इतने एक्सेसिव नहीं थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स जो है फिफ्थ जनरेशन में आ गए। और फिफ्थ जनरेशन जो अभी फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट टू की तरफ चलते हैं नीचे। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अवेकस। अवेकस इन्वेंशन, अवेकस चाइना का रहने वाला था। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस इसने डिस्कवर की थी, किसने की थी, अवेकस ने की थी। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन वगैरह के लिए यूज़ की गई थी सबसे पहले। अच्छा, नेपियर्स बोर्न इन्वेंटर जॉन नेपियर्स थे। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर 0 to 9 जो नंबर होल्ड होते हैं, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स का इसने डिस्कवर किया था। तो देन हम पेस्केलिन के बारे में जाए, मैकेनिकल एडिंग मशीन पहले सबसे पहले किसने डिस्कवर की भाई, ब्लेस पास्कल। बस ये याद रखना, ब्लेस पास्कल ने फर्स्ट टाइम मैकेनिकल एडिंग मशीन को डिस्कवर किया, ठीक है जी। चार्ल्स बेबेज आपको मैंने बताया था, एनालिटिकल इंजन भी इसने डिस्कवर किया था। एनालिटिकल इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवर किया था, ठीक है जी। तो चार्ल्स बेबेज, जिसने याद रखना कि एनालिटिकल इंजन जो है डिस्कवर किया था, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये मैंने पहले पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो ऐसे लेक्चर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।